नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। किताबों से आजादी तक सरदार सदन पुस्तकालय में गांधी जी की मौजूदगी का ऐतिहासिक प्रसंग। वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में स्थित सरदार सदन पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भंडार नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की चेतना से जुड़ा एक जीवंत स्मारक है। ये पुस्तकालय उस दौर का साक्षी रहा है जब देश आजादी के लिए संघर्षरत था और गांव-गांव में राष्ट्र निर्माण की लौ जल रही थी। सरदार सदन ने न सिर्फ ज्ञान का प्रकाश फैलाया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। इतिहासकारों और स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का इस पुस्तकालय में आगमन हुआ था। कहा जाता है कि अपने प्रवास के दौरान गांधी जी ने यहाँ कुछ समय बिताया और स्थानीय लोगों, विद्यार्थियों व स्वतंत्रता सेनानियों से संवाद किया। उनके विचार, अहिंसा, सत्य और स्वदेश ने उपस्थित जन समुदाय को गहरे तक प्रभावित किया। यही वो क्षण था जब सरदार सदन पुस्तकालय केवल अध्ययन का केंद्र न रहकर आंदोलन की वैचारिक प्रयोगशाला बन गया। उस समय पुस्तकालय में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी पुस्तकों, पत्रिकाओं और पर्चों का नियमित अध्ययन होता था। युवा यहाँ बैठकर देश की स्थिति पर चर्चा करते, विदेशी हुकूमत के खिलाफ रणनीतियों पर विचार विमर्श करते और सामाजिक सुधारों को लेकर योजनाएं बनाते थे। सरदार सदन की दीवारों ने उन बहसों, बैठकों और संकल्पों को दिखा है जिनसे आजादी की राह और मजबूत हुई। आजादी के बाद भी ये पुस्तकालय शिक्षा और सामाजिक चेतना का केंद्र बना रहा। यहाँ पढ़ने वाले कई छात्र आगे चलकर शिक्षक, समाजसेवी और जन प्रतिनिधि बने। हालांकि समय के साथ संसाधनों की कमी, रखरखाव के अभाव और सरकारी उपेक्षा के कारण इसकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद पुस्तकालय को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल सका है। स्थानीय बुद्धिजीवियों और युवाओं का मानना है कि यदि सरदार सदन पुस्तकालय का समुचित जीर्णोद्धार किया जाए, आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएं और इसके इतिहास को संरक्षित कर प्रदर्शित किया जाए, तो ये नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का बड़ा केंद्र बन सकता है। किताबों से आजादी तक की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र का भविष्य केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और ज्ञान से गढ़ा जाता है और सरदार सदन पुस्तकालय इसका सशक्त प्रमाण है। डॉक्टर सुशील कुमार, वैशाली। शारदा सदन पुस्तकालय जो है सर, क्या ऐतिहासिक महत्व है? यह एक ऐसा पुस्तकालय है जिसकी स्थापना 1914 में हुआ था और यह पटना की जो सिन्हा लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी है, उससे 10 साल पुरानी यह लाइब्रेरी है। इसका इतिहास है कि यहाँ लगभग 80,000 से ज़्यादा किताबें हैं। विभिन्न साहित्यों की बहुत बड़ी मात्रा हमारे यहाँ है। सिर्फ साहित्य से संबंधित पुस्तकें लगभग 50,000 से रेयर मटेरियल्स हैं। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह भी है। इतिहास तो इसका बहुत पुराना है, समृद्ध रहा है और देश की आज़ादी में इस पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। किस तरीके से? जैसे यहाँ के जो फाउंडर सचिव हुए वो जगन्नाथ प्रसाद शाह हुए और वो देश की आज़ादी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो जेल में भी गए। तो ये रहा है आज़ादी का। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गांधी जी भी आज़ादी के समय आकर हाँ, यहाँ पर 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जब चंपारण गए, तो इसी रास्ते से गए। और जब बिहार में 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, सदी का सबसे बड़ा भूकंप, तो उस समय भी महात्मा गांधी आए थे दोबारा और उनके द्वारा 400 रुपया दिया गया। उससे इस लाइब्रेरी का इतना स्वरूप आप देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन बनाने का जो श्रेय था उन्हीं के द्वारा शुरू हुआ। आज इस पुस्तकालय का स्थिति कैसा है? देखिए, वर्तमान में पुस्तकालय की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो प्रबंधन समिति के जो लोग हैं, स्थानीय लेवल पर जितने लोग हैं या जो यहाँ के कर्ता धर्ता सचिव होते हैं, वो यहाँ के हैं नहीं, वो छपरा से आते हैं। और अब स्थिति तो इतनी खराब है कि हम कह भी नहीं सकते हैं। कर्मचारियों का वेतन 2017-18 से मिला ही नहीं है। जो पैसा आता है उसका सही से ऑडिट सचिव द्वारा नहीं किया जाता है। सारा दोषारोपण कर्मचारियों के लिए होता है। तो यह अच्छा तो नहीं है। अब हम लोग की 3 कर्मचारी, हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है। यूँ कहिए कि पुस्तकालय से ऐसा एक लगाव है जिसकी वजह से हम लोग भूखे प्यासे अपना काम करने के लिए विवश हैं। प्रशासन और समाज से क्या अपेक्षा है?
देखिए प्रशासन तो यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे यहाँ तो मिनिस्टर लोग हमेशा आते रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ आते हैं, मंच पर भाषण दिए और गए, दोबारा कोई पलट के इस पर देखता भी नहीं। अब तो उन लोगों से भी मन भर गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 17-18 से लेकर के 23 तक, 22-23 तक हमने पत्राचार सैकड़ों किया लोगों को, चाहे डीएम हो गया, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, सबको किया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सब लोग सिर्फ पेपरबाजी करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं। इसलिए अब हम लोग थक हार करके बस भगवान भरोसे। क्या नाम है? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, यहाँ के पुस्तकाध्यक्ष। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।